हमारे नगर के राजा हैं। राजा? लेकिन मुझे क्यों? बोले हमारे यहाँ का नियम होता है, हमारे राज्य का राजा जब मर जाता है ना, तो ये नदी के तट से जो पहली बार चढ़ता है और ये हाथी जिसको माला पहना देता है, हम लोग उसे राजा बना देते हैं। अरे वाह, मैं कृष्ण से बिछड़ के आया तो राजा बन गया। तो भैया मैं जो कहूंगा वैसे ही शासन चलेगा। बोले आप जो कह दोगे संविधान बन जाएगा। कहिए महाराज क्या आदेश है? राजा की कुर्सी पर बिठाए हैं श्री राम को। आहा, समय बीता है, एक बड़ी सुंदर कन्या से राजकुमारी सिंह का विवाह हुआ। धीरे धीरे 4 बेटे हुए, लेकिन एक दिन कालांतर में उनकी पत्नी जो रानी थी बेचारी मर गई, बीमार थी। अब श्री राम बेचारे छाती पीट पीट करके रो रहे, तू क्यों चली गई? तेरे बगैर मेरे जीवन का क्या होगा? तो मेरी जीवन संगिनी है, तेरे बगैर मैं कैसे रहूं? रो रहे हैं श्री रामा छाती पीट पीट के। नगरवासी आए, कहते हैं बाबा मत रोइए, राजन चुप हो जाइए। बोले आप लोग रोने भी नहीं देते यार ठीक से, मेरी पत्नी मरी है, रोने तो दो। गांव वालों ने कहा मत रोइए, बस आप 2 मिनट के मेहमान रखें। बोले क्यों? हमारे राज्य का एक नियम, राजा से पहले यदि रानी मर जाती है, राजा को हम लोग जबरदस्ती चिता में जला देते हैं। राजा ने कहा लेकिन मैं राजा हूं कि तुम राजा? बोले राजा तो आप हैं, लेकिन संविधान में तो नियम पहले से बना है। तो 2 मिनट के तो मेहमान है, क्यों रोना धोना? भैया जल के मरना ही तो है। जबरदस्ती घसीट के ले जा रहे हैं। भगवान की याद आई, लाला बचाओ लाला बचाओ लाला बचाओ। और देखते क्या है, श्री रामा जी जल से डुबकी लगा के बाहर निकल रहे हैं। मेरे कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम ने कहा कन्हैया ये सब क्या है? बोले कहा अभी मुझे राजा बनाए थे, मेरी पत्नी मर गई, मुझे जबरदस्ती जला रहे थे। कन्हैया ने कहा तुमने कहा था माया का दर्शन करा दो, वही थोड़ी सी माया का दर्शन मैं करा दिया तुम्हें। ये दुनिया ना वही माया स्थली है, यही वो लीला स्थली है, मेरी गोविंद की क्रीड़ा स्थली है। और जहां तक सृष्टि का विषय है परीक्षित, जो तुम पूछ रहे हो, ये सारी धरती एक दिन जलमग्न थी, पूरा जल ही जल, कहीं पर धरती नहीं दिख रहा था। लेकिन उसी जल में मेरे परम ब्रह्म विचरण कर रहे हैं। और विचरण करते करते मन में विचार आया, एको हम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाता तो कैसा रहता। और जल के भीतर विचरण कर रहे हैं मेरे परमात्मा। तो संस्कृत में आप खोल करके पढ़ेंगे ना, तो जल यानी नार, नार यानी जल। तो उसी नार में अयन बनाने का विचार आया। अयन समझते हैं? मकान, मकान। तो नार अयन, नाम पड़ गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अयन बनाने का विचार आया, सोच ही रहे थे, देखते क्या है, नाभि से कमल पुष्प की उत्पत्ति हो रही है। और कमल के ऊपर में चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के चारों तरफ सिर लगे हैं, 10 दिशा एक साथ दिखाई दे रही है। लेकिन यही नहीं समझ आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया। देखे तो कमल के आसन पर बैठे हैं। अरे ये कमल जहां से निकली होगी वहां मेरे माता पिता होंगे। आहा, ब्रह्मा जी उस तंतु को पकड़ करके जाते रहे जाते रहे जाते रहे। 7 महीना बीत गया, भागवत में स्पष्ट लिखा है। आदि अंत का पता नहीं लगा पाए, फिर ऊपर आकर के बैठ गए। तो आकाशवाणी से 2 वर्ण सुनाई दी, त और प। बाबा तब करोगे तो पता चलेगा कि आप कौन है, कहां से आए, आपके माता पिता कौन है। ब्रह्मा जी ने तपस्या आरंभ करी। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। जब तपस्या चरम सीमा पर पहुंची है, तो मेरे लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मेरे प्रभु आए हैं, ब्रह्मा जी के हाथों को पकड़े, कहते हैं बाबा आज से आपका नाम विधाता, आज से आपका नाम विधाता है, दुनिया की सारी सृष्टि के कारण बनेंगे आप। ब्रह्मा जी कहते हैं एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले क्यों? पद पसंद नहीं आया? बोले नहीं, बहुत आई। 5 साल के लिए गांव वाले सरपंच बना देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान बन गया हूं। हाँ, जिसको कुर्सी मिल जाता है वो तो मन में यही सोचता है कि मैं भगवान हूं। सरपंच बनते हैं तो इतना अभिमान हो जाता है, आप मुझे दुनिया के विधाता बना रहे हैं। एक बात मुझे पूछनी है आपसे, मुझे अभिमान हो गया तो मैं कहां जाऊंगा? पहले मुझे समझाइए। मेरे नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रश्न है आपका।
ऊंट जब गलियों में चलता है ना, तो ऊंट का सिर देखना ऐसे चलता है, उसको लगता है कि दुनिया में सबसे ऊंचा तो मैं ही हूं। लेकिन उसी ऊंट को ले जा करके किसी पर्वत के नीचे में खड़ा कर दीजिए, जब ऊंट पर्वत के शिखर को देखता है तो सोचने में मजबूर हो जाता है, हाँ मेरे से भी कोई बड़ा है। उसी तरह से बाबा आप मेरे विषय में यदि जान जाएंगे, आपको जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। कैसे जानूंगा? बोले मैं बता देता हूं। ये संसार जलमग्न है, कहीं पर धरती दिख रही? बोले नहीं। बोले कुछ भी दिखाई दे रहा है? बोले सामने तो आप खड़े हैं। भगवान ने कहा संसार में कुछ भी नहीं होता ना, तो केवल मैं होता हूं। और जब मेरी कृपा से, मेरी आशीर्वाद से आप सृष्टि करेंगे, तो सृष्टि में जितने प्राणी मात्र आपको दिखाई देंगे, हर प्राणी में केवल मैं वास करूंगा। हर जीवात्मा में परमात्मा का वास है ना जी। और जब पुनः कभी प्रलयकालीन समुद्र में जब ये लीन हो जाएगी संसार, कुछ भी अवशेष बचेगा तो हे ब्रह्मा जी केवल मैं ही बचूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा मोह समाप्त हो गया, अब मुझे जीवन में अभिमान नहीं होगा, क्योंकि मैं जान गया ये संसार में मेरे परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। मैं आज समझ गया प्रभु। तो बोले जाओ सृष्टि करो। अब धरती ही नहीं है तो सृष्टि कैसे करें? धरती है ही नहीं। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होने लगी, मेरे प्रभु ने आदेश दिया है लेकिन धरती है नहीं तो कैसे करूं? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ठीक उसी समय में ना एक ऋषि है जिसका नाम है कश्यप। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां। अब देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, 13 पत्नियों में सबसे बड़ी रानी जो थी उनका नाम था दिति। यही बड़ी रानी दिति, कश्यप जी महाराज तपस्या में लीन हैं, संध्या काल का समय भगवान का भजन कर रहे हैं। अदिति महारानी आई हैं, कहती हैं बाबा प्रणाम कर रही हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। कैसे आना हुआ दिति? बोले बाबा मेरी 12 सौत हैं। बोले हाँ जी 12 सौत हैं, मैं बड़ी रानी हूं, मेरी 12 सौत जितने हैं सबके सब पुत्रवती हैं बाबा, लेकिन मैं ऐसी अभागी जिनका कोई संतान है नहीं, कृपा करिए मुझे बेटा दे दीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा जाओ, समय आने पर तुम्हारा अवश्य बेटा होगा। लेकिन दिति महारानी दुराग्रह पर उतर गई, कहती मुझे अभी चाहिए। कश्यप ऋषि ने ऐसा झांक करके देखा तो ठीक सूर्य डूब रहा था। कश्यप ऋषि सामने बिठाए, कहते हैं देखो दिति, सूर्य डूबने का जो समय है, सूर्यास्त का समय केवल धर्म के लिए बना है। वो समय गोधूली जो बेला होती है ना मेरी माँ, आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा इस कथा को। संध्या काल के समय जो गोधूली बेला है, सूर्यास्त का जो समय है, भूले से भी घर का दरवाजा बंद मत करिए। मुख्य द्वार है उसे खोल करके रखिए, जीवन में भूल से बंद मत करना उसको। क्योंकि संध्या काल के समय मेरे भगवान भूत भावन भोलेनाथ हर घर में जाकर के झांक करके देखते हैं किसके घर में क्या चल रहा है। और जिनके घर में घी की दीपक नहीं जल रही है तुलसी चौरे के पास में, जहां धूप की सुगंध नहीं आ रही है, जहां कीर्तन की ध्वनि नहीं हो रही है, भगवान देखते हैं उनके घर में अपने गणों को छोड़ जाते हैं। जिनके घर का दरवाजा बंद है उनके घर में अपने गणों को छोड़ जाते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। संध्या काल के समय में मेरी माँ घी का दीपक अवश्य जलाएं, घी नहीं है तो तेल का दीपक जलाएं, लेकिन दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ी अगरबत्ती या धूप लगा दें। अगर आपके पास में बढ़िया समय है, आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उस समय बैठ करके भजन जरूर करिए, भगवान की कृपा बरसेगी। और ये कार्य जो स्त्री अपने घर में कर रही है, निश्चित रूप से मेरे भोले बाबा की अवश्य कृपा और उसके घर में सदैव लक्ष्मी की वृद्धि होगी। प्यारे, ये कार्य जो करेगा उसके घर में कभी लक्ष्मी की वृद्धि सदैव होती रहेगी। तो कश्यप जी ने कहा दीदी ये समय तो भूत भावन का समय है, अधर्म नहीं होना चाहिए इस समय में। लेकिन दीति महारानी दुराग्रह पर उतर गई, वस्त्र खींचने लगे। आहा, कश्यप ऋषि को दुराग्रह के सामने झुकना पड़ा। और संध्या काल के बेला में पति पत्नी का मिलन हुआ, गर्भ धारण हो गया। कश्यप जी कहते हैं दीति तुमने समय का दुरुपयोग किया है, इसलिए मेरा श्राप लो, तुम्हारे गर्भ से जो भी पुत्र होगा दैत्य होकर के जन्मेगा। दीति महारानी रोने लगी, बाबा मैंने पुत्र कहा था, राक्षस कह रहे हैं। बोले तुमने समय का दुरुपयोग किया है। आप लोग नाराज नहीं होंगे तो एक बात कह दूं,
आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके गांव में यदि कोई दुष्ट पुत्र पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है। समय का दुरुपयोग जरूर किया है उसके माता पिता ने। जो कार्य रात की अनुमति है पति पत्नी के बीच में, वो कार्य यदि दिन में होने लगे पशुवत, तो महाराज उनके घर में राक्षस पुत्र ही पैदा होगा, फिर उसको आप बचा नहीं सकते। तुमने समय का दुरुपयोग किया, इसलिए दैत्य होकर के जन्मेंगे तेरे पुत्र। इतना तेज गर्भ के भीतर कि प्रकाश पूरे संसार में फैलने लगी, हाहाकार हो गया। सारे देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा दिति यानी दैत्यों की मां है, कौन राक्षस आ रहा है बाबा? ब्रह्मा जी ने कहा मत घबराइए, एतौ पार्षदौ महाम जयो विजयो ये वच। ये कोई और नहीं, मेरे विष्णु के दो पार्षद हैं, जय और विजय, वही राक्षस बन करके आ रहे हैं। लेकिन विष्णु के पार्षद राक्षस क्यों बने? बोले क्या बताऊं महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, एक बार ये मेरे जो 4 पुत्र हैं, मानस पुत्र, सनक, सनंदन और सनातन सनत कुमार, जय विजय बेचारे बैकुंठ लोक में खड़े हैं, पहरेदारी कर रहे हैं भगवान की। ये जाकर कहने लगे हमें पिताजी से मिलने दीजिए, भगवान का दर्शन करने आए हैं। जय विजय ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, अभी भगवान भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके बाद में आप मिल लेना। क्या गलत कही थी बताइए? लेकिन क्रोध के आवेश में आकर के सनत कुमारों ने 2 मिनट नहीं बर्दाश्त किया, श्राप दे दिया, हमें मिलने से रोक रहे हो, जाओ 3 जन्म तक दैत्य होकर के जन्मना पड़ेगा। एक बात नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्रोध इतनी बुरी चीज है, जब भी आपके जीवन में क्रोध प्रवेश करेगा आपके ही नुकसान करके चला जाएगा। कभी कभी आप देखना, कोई कोई बहुत क्रोध करते हैं और कभी कभी ना अपने छत से कूद जाते हैं, पैर टूट गया किसका गया हो। कई लोग क्रोध के आवेश में आकर के आत्महत्या करके मर जाते हैं, मर गया किसका गया, किसी का जाता है। और शास्त्र में वर्णन है, आप 12 वर्ष तक एक आसन पर बैठ करके तपस्या करिए, और जितना पुण्य एकत्रित किए हैं आप, 2 मिनट का क्रोध आ जाएगा ना तो पुण्य। सनत कुमारों ने जो पुण्य अर्जित किया था, वो श्राप के कारण इनका पुण्य जल करके राख हो गया, क्योंकि बैकुंठनाथ का दर्शन नहीं हुआ। और वही सनत कुमार बद्रीनाथ में जाकर के दर्शन भगवान नर नारायण को मनाने के लिए बैठ गए। और वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जुड़वा पुत्र बनकर के आ रहे हैं। आहा, दोनों का जन्म हुआ है। अब इधर मेरे ब्रह्मा जी को चिंता हो गई कि भगवान ने आदेश दिया है और सृष्टि ना करूं तो गड़बड़, लेकिन पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि कैसे करूं, चिंता सताने लगी। भागवत में यहां एक गजब का सूत्र दे रहे हैं, गुरुदेव भगवान बताते हैं, जिस दिन मेरे प्यारे ज्यादा चिंता सताने लगे तो मन कभी डिप्रेशन में मत जाइए। आजकल लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, और छोटे से छोटे बच्चों को देखो ना तो कहते हैं बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है भैया छोटे बच्चों को? आज हमारे बीच में चर्चा हो रही थी, अभी एक शहर में बैठे थे, 4-5 साल का एक बच्चा बीड़ी पी रहा था, बीड़ी पी रहा था, 4-5 साल का बच्चा। हम लोगों ने पूछा बीड़ी क्यों पीता है, क्या मिलता है इससे? कहते हैं बहुत टेंशन है। बताइए 4 साल के बच्चे को क्या टेंशन हो सकता है? और आज का प्राणी कहता है बहुत टेंशन है। जिस दिन ज्यादा चिंता सुनाने लगे डिप्रेशन में मत चले जाइए, और गलती से कोई अपराध मत करिए।